द बेस्ट मॉर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और इससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो धुंधला दिखाई देता हो तो आप अपने मोबाइल का लाइट बढ़ाकर देख सकते हैं, या दूसरा आप इस वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में बोल रहा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। अब देखिए यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब देखिए इससे संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको बताऊंगा। अब देखिए एक नंबर का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा। अब देखिए यहाँ है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए ऑप्शन ए में है कोट थीटा, ऑप्शन बी में साइन थीटा। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ ये पूछ रहा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है क्या होता है साइन थीटा। इसका ऑप्शन हो गया बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कोट थीटा, अब देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा भी यहाँ पर आया है। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सूत्र कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है सेक थीटा। यानी कि देखिए इसमें आता है 6 सूत्र। अब देखिए 6 का 6 बता दिए, यानी कि इससे संबंधित कोई भी इसमें से आ सकता है सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। यह भी त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए यह भी सूत्र है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1। यही पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इससे संबंधित यानी कि 3 गो क्वेश्चन बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए 1 तो 1 है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए ई साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, ई वाला 1 ही आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। अब देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र, अब देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और एक होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि जब ये पूछेगा तब ये बताइएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, या टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, या टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है 1 बटे कोट थीटा, लेकिन वो तो इसमें नहीं पूछा है। पूछा है कोट थीटा बराबर, अब देखिए ऑप्शन ए में साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा का मान ये इतने होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में साइन थीटा बटे सेक थीटा, ये तो किसी का सूत्र नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी में कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा किसका सूत्र होता है। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा बराबर सूत्र। अब देखिए यहाँ है यानी कि ये हो गया ट्रिक, जैसे कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा। आप देखिए साइन थीटा इंटू यहाँ यानी कि गुना हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि दोनों का यानी कि यहाँ पर है गुना। यहाँ देखिए कोस थीटा गुना है सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा गुना कोट थीटा। इस सबको गुना करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 प्राप्त होगा। अब देखिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा बराबर 1 तो 1। अब देखिए कोसेक थीटा इधर गुना में इधर भाग में। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर, अब देखिए 1 तो 1। अब देखिए साइन थीटा यहाँ गुना में इधर भाग में। अगर आप लोग इस सब यानी सूत्र को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
अब देखिए सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे कि यहाँ देखिए Q, P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट 0, यानी कि इसमें जो है P/Q में Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका भागफल वो परिभाषित हो जाता है, इसीलिए Q का मान क्या होना नहीं चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए और इसका एक और परिभाषा हो सकता है, यानी कि रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि देखिए यानी कि √16, अब देखिए √16 का वर्गमूल होता है 4, और जैसे कि देखिए √36 का वर्गमूल होता है 6। ये सब क्या, √16 एक परिमेय संख्या। क्योंकि √16 का वर्गमूल निकल जाता है। उसी तरह देखिए √10 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। √15 ऑप्शन बी में √15 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता। और देखिए ऑप्शन सी में √24, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √24 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। अगर √25 यहाँ 25 रहता तब अनिक हो जाता परिमेय संख्या, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है। देखिए ऑप्शन डी में √121 और 121 का वर्गमूल होता है 11। यह हो गया परिमेय संख्या, यानी कि √121 हो गया एक परिमेय संख्या, क्योंकि √121 का वर्गमूल होता है 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि देखिए यानी कि दो भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे, अब देखिए 2 का गुणनखंड मात्र 2 होता है, 2 गुना 1। अब देखिए 2 का गुणनखंड 1 2 होगा, 1 होगा। अब देखिए 3 का गुणनखंड 1 3 होगा और 1 1 होगा। अब देखिए मात्र 2 ही इसका कौन सी है, गुणनखंड। जैसे 7 का भी गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 1। अब देखिए 7 में किसी संख्या से भाग लगता है नहीं ना, सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 7 से। इसका गुणनखंड मात्र 2 है, इसलिए यह क्या है, एक अभाज्य संख्या। बोल रहा है नहीं कि यदि P तथा Q, मान लीजिए P का मान 2 है और Q का मान 3 है, यानी कि Q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मोसो होता है। अब देखिए मोसो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए मोसो क्या करते हैं, मतलब जैसे देखिए यानी कि 2 का गुणनखंड किए 2 गुना 1 और 3 का गुणनखंड किए 3 गुना 1। अब देखिए इन दोनों में जो संख्या मिलता है वही क्या होता है, मोसो। अब देखिए इसमें मिल रहा है 1, इसमें भी मिल रहा है 1, लेकिन इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यानी कि जो दोनों में मिलता है वही हो गया मोसो। 2 और 3, यानी कि P और Q का मोसो क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया
सी, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। यानी कि दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है, हमेशा एक ही होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, या मान लीजिए 2 ले लीजिए, 5 यानी 5 ले लीजिए, या 3 ले लीजिए, या 7 ले लीजिए। अब देखिए दोनों में क्या मिलेगा, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, दोनों में एक ही मिल रहा है। यानी कि दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, एक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दो संख्याओं a तथा 18 का लोसो। अब देखिए दो संख्या है, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दो संख्याओं a तथा 18 का लोसो। अब देखिए लोसो, लोसो कितने हैं, 36 तथा मोसो, मोसो 2 दिया है तो a का मान होगा। अब देखिए यह है वास्तविक संख्या, यानी कि पहला चैप्टर, यानी कि कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय जो है वास्तविक संख्या, उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। अब देखिए यानी कि इसका सूत्र होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। सूत्र होता है देखिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। अब देखिए दो संख्या दिया है, पहला है a और दूसरा है 18। अब देखिए a गुना 18 बराबर, अब देखिए इसका लोसो कितने हैं 36 और मोसो 2 दिया है। अब देखिए 18 इधर गुना में तो उधर भाग में चल जाएगा, a बराबर 36 गुना 2 बटे 18। अब देखिए 18 दूना 36। अब देखिए a का मान आ गया 2 दूना 4। अब देखिए ऑप्शन ए में 2 और ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन सी में 4, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का मान कितना आया 4। अब देखिए ये सूत्र हो गया, यानी कि इससे संबंधित यानी कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लोसो गुना मोसो। अगर मान लीजिए पहली संख्या दिया हो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, अगर दोनों संख्या दिया हो लोसो दिया हो तो आप उसका मोसो निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी घटना ई के लिए कौन सही है। अब देखिए यह प्रायिकता चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता किसे कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना या संयोग को ही प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए प्रायिकता चैप्टर में आएगा निश्चित घटना किसे कहते हैं, वह घटना जिसकी प्रायिकता एक होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं। अब एक और आएगा पद, वो निश्चित घटना वो संभव घटना, वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान 0 होता है उसे क्या बोलते हैं, वो संभव घटना। और एक और आएगा जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रारंभिक घटना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा। प्रायिकता का मान जो है ना कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि छोटा जैसे कि -1 -2 -3 ये सब प्रायिकता का मान नहीं होगा। और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, जैसे कि 2 3 4 5 ये सब प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्योंकि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है। और देखिए 2 3 4 5 6 ये सब क्या है 1 से अधिक है, इसलिए यह प्रायिकता का मान नहीं होगा। अब देखिए इसको मिटा देते, ये सूत्र लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में अभी बताए देखिए किसी घटना ई के लिए कौन सही है। अभी देखिए आपको बताए थे मतलब प्रायिकता, ये हो गया प्रायिकता, पीई प्रायिकता हो गया। अब देखिए प्रायिकता का मान अभी क्या बोले थे, इसका मतलब होता है बड़ा,
बड़ा है, मतलब प्रायिकता का मान क्या 1 से बड़ा होता है? नहीं ना। अनिक बोल रहा है कौन सही है। अब देखिए इतना ही होगा, अनिक प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, जैसे कि 2 3 4 5 ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखिए, अभी आपको बताए थे प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर है, ये होता है छोटा, छोटा है। क्या प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है? नहीं ना। जैसे कि -1 -2 -3 ये प्रायिकता का मान नहीं होता है। देखिए ऑप्शन सी में, अब देखिए ऑप्शन सी में Pe बराबर -1। अब देखिए प्रायिकता का मान अभी बोले थे माइनस में कभी भी नहीं आता है, जैसे देखिए यानी कि 0 से छोटा। देखिए -1 क्या है, 0 से छोटा होता है, जो कि प्रायिकता का मान नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में Pe बराबर 1। अब देखिए अभी आपको बताए थे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा, मतलब प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्रायिकता का मान क्या 1 से बड़ा होता है? नहीं। जैसे कि 3 4 5 6 7 ये क्या होगा? प्रायिकता का मान नहीं होगा। और प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, जैसे कि -1 -2 -3 -4 ये क्या होगा? प्रायिकता का मान नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये होता है बराबर का चिन्ह, बराबर है, इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब छोटा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? आंसर, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? अब देखिए अभी आपको बताए थे प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है, और न्यूनतम कितना होगा? 0, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? 1 तक, और कम कहाँ तक आएगा? 0। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा और कम कितना होगा? 0। अब देखिए 0.8। अब देखिए ये तो क्या है, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसी में होगा 0.8। ये तो प्रायिकता का मान है। पूछ रहा प्रायिकता, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अब देखिए ये तो है। अब देखिए 2.5 ये क्या? अब देखिए 1 से बड़ा है। अब देखिए क्या है? प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 ही होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। अब देखिए 2.5 यानी कि आधा है, ये रहते क्या है? 1 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप द बेस्ट मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।